अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम JKPSC +2 लेक्चरर के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं, लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक 7-8 लेक्चर्स अपलोड करे हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो है शुमाली हिंद में उर्दू के इब्तिदाई शेरी और नसरी नमूने। तो आइए शुरू करते हैं आज के मौजू को। तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी व नसर का आगाज़ व इर्तिका, जहाँ तक इस मौजू की बात है तो पहले हम उर्दू ज़ुबान की इब्तिदाई फ़ज़ा और समाजी पस मंज़र पर थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों, उर्दू ज़बान का इर्तिका एक तारीख़ी, तहज़ीबी और लिसानी मिलाप का नतीजा है, जो बरसगीर के दहली दोआबा के इलाके में मुसलमानों के वारिद और उनके मकामी ज़बानों से रवाबित की देन है। यानी जब मुसलमान इस इलाके में आए तो उसके बाद यहाँ पर एक नई ज़ुबान वजूद में आई, जिसको दुनिया ने उर्दू के नाम से जाना। जब तुर्क व अफ़गान फ़ातिहीन ने शुमाली हिंद में कदम रखा, बिलखुसूस 1193 ईस्वी के बाद, तो उनकी फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़ुबानें मकामी खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, ओधी और पंजाबी से आमेज़ हुई, जिससे एक नई ज़ुबान की बुनियाद पड़ी, जिसे इब्तिदा में रेख्ता हिंदवी या हिंदी के नाम से पुकारा गया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उर्दू जो है यहाँ की मकामी ज़बानों से मिलकर, यानी फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़ुबानी जब यहाँ की मकामी ज़बानों जैसे कि खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी और पंजाबी से मिली, तो वहाँ से और एक नई ज़ुबान वजूद में आई, जिसको इब्तिदा में रेख्ता कहा गया, कुछ ने हिंदवी कहा, कुछ ने हिंदी कहा, और आखिरकार उसका नाम फिर उर्दू रखा गया। दोस्तों, जहाँ तक शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिका की बात है, तो इस हवाले से हमें पहले इब्तिदाई जो नमूने हैं वो सूफियाना रिवायत और इब्तिदाई शेरी इजहार जो हमें मिलता है वो सूफिया के यहाँ मिलता है। उर्दू शायरी के इर्तिका में सूफियाए किराम ने अव्वलीन कदम उठाया। उनके कलाम में रूहानियत, सादगी और मकामी उसलूब का इम्तिजाज पाया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ के सूफियाना या सूफियाए किराम जो थे, उनके मलफूजात और अशार में मकामी ज़बान की शीरीनी के साथ साथ इस्लामी फ़िक्र की झलक भी नुमाया है। जो यहाँ के नुमाया सूफ़ी शख्सियात हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से पहले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो एक ख़ास नाम है। उनके पंजाबी दोहों में इब्तिदाई उर्दू अनासिर झलकते हैं। जो उन्होंने दोहे लिखे, ये दोहे अवामी ज़बान में रूहानी पैगाम देते थे। जैसे वो कहते हैं, फरीदा कले दे घर वली वेखे ता टुट्टे ना कुंडा। दूसरा जो नाम सूफिया रिवायत में है वो है शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर, जिनकी वफ़ात 1323 ईस्वी में हुई। उनके सूफियाना अशार में खड़ी बोली की सादगी के साथ इरफानी असर नुमाया है। तो उनका एक यहाँ पर शेर दर्ज है, सजन कारे जाएंगे और 3 मरेंगे रोए। ये उनका एक मिसरा है यहाँ पर। दोस्तों, अमीर खुसरो की हिंदवी शायरी शुमाली हिंद में उर्दू के आगाज़ व इर्तिका के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। अमीर खुसरो ने उर्दू शायरी की अव्वलीन बुनियाद रखी। वो दहली सल्तनत के दरबारी शायर, मौसीकार और सकाफती मुजद्दिद थे। उनका कलाम रेख्ता और हिंदवी में था, जैसा कि आपने देखा होगा। उनकी नज़में, पहेलियाँ, दोहे और गीत आज भी उर्दू के खालिस इब्तिदाई सरमाए में शुमार होते हैं। आपने उनका मशहूर ज़माना मिसरा सुना होगा, ज़िहाल मस्की मकुन तगाफुल दोरायनीना बनाए बतिया। ये फ़ारसी हिंदवी आमीज़ गीत उर्दू की इब्तिदाई सूरतों में शुमार होता है। इसी से मुतासिर होकर आपने
हालिया बॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि एक गीत भी लिखा गया था। चौथी जो चीज शुमाली हिंद में उर्दू के आगाज और इर्तिका के हवाले से है, शायरी की जहां तक बात है, वक्ती तहरीक और मकामी शुरा का असर। दोस्तों और तलबा, वक्ती तहरीक एक मजहबी और समाजी तहरीक थी जिसने उर्दू जुबान को अवामी और इंसानी रंग बख्शा। कबीर, नामदेव, रैदास जैसे शुरा ने खड़ी बोली में ऐसे दोहे कहे जो उर्दू के उसलूब से करीबी निस्बत रखते हैं। कबीर दास एक मशहूर ज़माना शायर और सूफी बुजुर्ग थे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोए। ये जो इनका मिसरा है, ये जो इनका शेर है, ये इंसानी दर्द और वहदत का गहरा शेरी इजहारिया है। पांचवी चीज जो इस हवाले से अहम है वो है दक्कनी असरात और मसनवी का आगाज। दोस्तों और तलबा, ये दौर उर्दू में कस्सी और रज़मिया शायरी के फरोग का दौर है। दक्कन के शुरा ने ज़बान को एक नया फसीह उसलूब दिया जिसका असर शुमाली हिंद पर पड़ा। दोस्तों, मोहम्मद अफजल पानीपती की बिकट कहानी जो 1625 ईस्वी में लिखी गई, शुमाली हिंद में उर्दू में पहली मुकम्मल मसनवी है। उसके बाद रोशन अली की आशूरनामा जो 1688 ईस्वी में लिखी गई, उर्दू में करबला की रज़मिया शायरी की पहली कोशिश है। अब हम बात करते हैं शुमाली हिंद में बाकायदा क्लासिकी दौर जो 1700 से लेकर 1800 के दरमियान तक है। दोस्तों और तलबा, ये दौर उर्दू शायरी की तामीर और तश्कील का दौर है। जब उर्दू एक अदबी ज़ुबान के तौर पर पहचानी जाने लगी तो इसके जो नुमाया शुरा है उनकी बात करने की कोशिश करते हैं। उनमें पहले है वली दक्कनी। वली दक्कनी उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ तो दक्कन में हुआ, लेकिन शुमाली हिंद में इसकी शेरी रिवायत का संग बुनियाद वली मोहम्मद वली दक्कनी के 1700 ईस्वी में दहली आने से पड़ा। वली का दीवान 1720 ईस्वी में दहली पहुंचा और कुछ मुहक्किकीन इससे एतराज़ भी करते हैं, कुछ 1720 के बजाय कुछ और लिखते हैं, तो इसमें आप थोड़ा खुद भी तहकीक करिएगा। और जब 1720 में उनका दीवान दहली पहुंचा और उसने वहां के फारसी खां शुरा को उर्दू की जानिब माइल कर दिया, इस बारे में तारीख के अदब उर्दू राम बाबू सक्सेना और शेरुल अजम शिबली नोमानी में तफसीली जिक्र मिलता है। यानी इन दो किताबों में इसमें तफसीली जिक्र मिलता है, आप उसकी तरफ रुजू कर सकते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल का तारुफ उन्हीं के ज़रिए हुआ, यानी वली के दीवान के बाद यहाँ पर गज़ल का आगाज़ और इर्तिका हुआ शुमाली हिंद में। उनके दीवान ने दहली के शुरा पर गहरा असर डाला। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वली का शेर है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मीर जाफर जटली उर्दू तंजिया शायरी के मौजिद समझे जाते हैं। यानी उर्दू तंजिया शायरी के मौजिद कौन समझे जाते हैं? मीर जाफर जटली। इसके बाद मीर तकी मीर उर्दू गज़ल को क्लासिकी महराज तक इन्होंने पहुंचाया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसके बाद ख्वाजा मीर दर्द शोदा, फाइज दहलवी और सिराज औरंग आबादी जैसे शुरा आए। इन शुरा ने उर्दू को फिक्री, जमालियाती और क्लासिकी नगमगी अता करी। शुमाली हिंद में जहाँ तक इब्तिदाई शुरा की बात है, इसके हवाले से हमने बात तो करी, अब थोड़ा इसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। वली के असर से मुतासिर होकर दहली में चंद अहम शुरा सामने आए जिन्होंने उर्दू शायरी की पहली नस्ल बनाई, जिनमें खान आरिज़ो नुमाया है। उन्होंने चमनिस्तानी शुरा में फारसी व उर्दू शायरी का तकाबुली जायजा पेश किया। उसके बाद शाह मुबारक आबरू आए। वो इहाम गोई के रुझान के हामिल थे जिसे उस दौर में तर्ज साहिब के जेर असर बरता गया। उसी तरीके से नाजी आए
شمالی ہند میں پھر مضمون آئے، اور یہ شعراء جو تھے دہلی میں اردو شاعری کی بنیاد رکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالقادر سروری کی اردو کی ادبی تاریخ 1954 عیسوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دور اصلاحی شعراء کا دور آیا، جب ایہام گوئی کی امتحانی شاعری میں ابہام پیدا کیا تو کچھ شعراء نے اصلاح کی کوشش کی، جن میں ظہور الدین حاتم، جنہوں نے دیوان زادہ کے نام سے ایک دیوان پیش کیا، میں اپنے اور اپنے شاگردوں کے منتخب اشعار کو جمع کیا انہوں نے۔ اس کے بعد مرزا مظہر جان جانا فارسی کے بلند پایا صوفی شاعر مانے جاتے ہیں، ان کے کلام میں سادگی، تصوف اور مٹھاس ہے۔ اس کے بعد صدر الدین فائز آئے، ان کی وفات 1785 عیسوی کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد میر سودا اور معاصرین کا دور آتا ہے۔ اس دور کو اردو شاعری کا پہلا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، میر تقی میر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ نکات الشعراء اور ذکر میر ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا آئے، خواجہ میر درد جو صوفی شاعر تھے۔ اس کے بعد دیوان درد جو خواجہ میر درد کا دیوان ہے، میں ان کا کلام فکری تہداری اور روحانی حلاوت سے بھرپور ہے۔ دوستو، پھر دہلی سے لکھنؤ کی طرف کچھ شعراء نے ہجرت کی۔ ان میں جب احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں کے بعد دہلی کا علمی و ادبی ماحول متاثر ہوا، چنانچہ شعراء نے لکھنؤ ہجرت کی، اور ان میں انشاءاللہ خان شاہ، انہوں نے پھر دریائے لطافت لکھی۔ جرأت تھے ان شعراء میں جنہوں نے ہجرت کری۔ مصفی تھے ان میں جنہوں نے تذکرہ شعراء ہند لکھا ہے۔ دہلی میں دوبارہ ادبی احیاء، آپ کو پتہ ہی ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور جو نادر شاہ، ان کے حملوں کے بعد دہلی سے لکھنؤ کی طرف شعراء نے ہجرت کری تھی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جب پھر سے لکھنؤ سے یا باقی شہروں سے شاعروں نے پھر سے دہلی کی طرف رجوع کیا، تو اس میں دہلی میں پھر غالب جیسے شاعر پیدا ہوئے، ذوق مومن اور بہادر شاہ ظفر جیسے شعراء نے شاعری کا وقار پھر سے بلند کیا۔ دوستو، اس کے بعد شمالی ہند میں لکھنؤ کی دبستانی شاعری اہمیت کا حامل ہے۔ ادب کا نیا مرکز لکھنؤ بنا، جبکہ جب احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے حملے کیے ہندوستان پر، شمالی ہند پر، خصوصی طور پر دہلی پر، یہاں زبان، محاورہ اور تہذیبی لطافت کی پرورش ہوئی۔ یہاں پر جو شعراء خاص طور پر نمایاں ہے، ان میں ناسک ہے، آتش ہے، نسیم ہے۔ تو اس کے بعد مرثیہ نگاری کا ایک دور چلا، جس میں ہمارے یہاں میر ضمیر ایک بڑے پائے کے مرثیہ نگار ہیں، میر خلیق ایک بڑے پائے کے مرثیہ نگار، اس کے بعد میر انیس کے کیا ہی کہنے، اور اس کے بعد دبیر جیسے بڑے پائے کے مرثیہ نگار بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں اردو شاعری شمالی ہند میں محض ایک ادبی روایت نہ رہی، بلکہ ایک تہذیبی اظہار، لسانی ارتقاء اور فکری سفر بن گئی۔ امیر خسرو کی عوامی زبان سے آغاز ہوا، مثنوی سے داستان گوئی آئی، ولی سے غزل کو جلا ملی، مرثیے میں المیہ اور احتجاج، نظم میں اخلاق اور فطرت، اور قصیدے میں درباری اور سیاسی عناصر شامل ہوئے۔ یوں شمالی ہند اردو شاعری کا گہوارہ بن گیا، جو آج بھی اردو کی روح میں زندہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء۔